क्या आपने कभी सोचा है कि रेनबोज कैसे बनती हैं? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रेनबो में हमेशा सुर्ख रंग ऊपर और नीला रंग नीचे क्यों होता है? और दूसरा सवाल यह है कि रेनबो हमेशा आपको साए की सिमत में ही क्यों नजर आती है? ये हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि रेनबो देखने के लिए हमेशा आपको सूरज के मुखालिफ सिमत में देखना होगा। ऐसा क्यों है? आइए इन सवालात के जवाब ढूंढते हैं। रेनबोज को समझने के लिए हमें सफ़ेद रोशनी किसी मीडियम पर डालकर देखना होगा कि क्या होता है। आपको शायद पता हो कि जब कम कसाफत वाले मीडियम से ज़्यादा कसाफत वाले मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। लेकिन सफ़ेद रोशनी तो रेनबो के सारे रंगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है? और ये पता चलता है कि मुख्तलिफ रंग अलग अलग हद तक बेंड होते हैं। सुर्ख रंग सबसे कम बेंड होता है। देखें, ये बुनियादी सिमत के मुकाबले में ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा और नीला रंग सबसे ज़्यादा बेंड होता है। बाकी सारे रंग इनके दरमियान में ही बेंड होते हैं। ये फिनोमिनन जिसमें मुख्तलिफ रंग अलग अलग अंदाज में बेंड होते हैं और इस वजह से वो अलग हो जाते हैं, इससे डिस्पर्शन कहा जाता है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिस्पर्शन ही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें रेनबो में रंग नज़र आते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ डिस्पर्शन होता है तो क्या हर जगह डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए? मिसाल के तौर पर जब आप सूरज की रोशनी शीशे की खिड़की से देखते हैं तो वहाँ हमें रंग क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि वहाँ भी तो डिस्पर्शन होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए शीशे की खिड़की को ज़रा गौर से देखते हैं। देखें, आप देख सकते हैं कि शीशे की खिड़की के किनारे पैरेलल साइडेड होते हैं। जब आप वाइट लाइट को पैरेलल साइडेड गिलास स्लैब पर डालते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल पहले की तरह आपको डिस्पर्शन नजर आता है, सफ़ेद लाइट बिखर जाती है। लेकिन यहाँ लाइट की रेज नॉर्मल की तरफ बेंड होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था। लेकिन अब जब वो एग्जिटिंग कर रही हैं, यानी ज़्यादा कसाफत वाले मीडियम से कम कसाफत वाले मीडियम में जा रही हैं, तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। और अब देखें, यहाँ क्या हुआ? यहाँ लाइट नीचे की तरफ बेंड हुई और फिर जब वो एग्जिट हुई तो लाइट दोबारा ऊपर की तरफ बेंड हो गई। और इसलिए आखिर में जब रंग एग्जिट करते हैं तो वो सब इंसिडेंट डायरेक्शन के पैरेलल हो जाते हैं। सारे रंग एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो फिर क्या, अगर रंग पैरेलल हो जाएं तो क्या होता है? देखें, अगर आप इन सारे रंगों को देखें, ये पैरेलल रंग, तो आपकी आई लेंस उन्हें एक ही नुक्ते पर फोकस करेगी। याद रखें, जितने भी पैरेलल रेज हों वो आपकी आंख में एक ही नुक्ते पर फोकस हो जाते हैं और इसलिए आपको सफ़ेद रोशनी नजर आएगी। यही वजह है कि जब आप सूरज की रोशनी को ग्लास स्लेब या अपनी खिड़की के शीशे से देखते हैं, क्योंकि इनके किनारे पैरेलल साइडेड होते हैं, तो चाहे अंदर डिस्पर्शन हो रहा हो, आपको कहीं भी रंग नजर नहीं आते। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये सवाल है कि अगर किनारे पैरेलल ना हो तो क्या होगा? तो फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। एक आम मिसाल प्रिज्म है। फिर से आइए लाइट को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि रेज ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही हैं, बिल्कुल पहले की तरह। और अब जब वो एग्जिट कर रही हैं, इस बार रेज ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होंगी। लेकिन गौर से देखें, चाहे रेज ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हो रही हों, यहां फिर भी वो नीचे की तरफ बेंड हो रही हैं। तो आप देखें, पहली बार लाइट नीचे की तरफ बेंड हुई, लेकिन अब क्योंकि दूसरी तरफ पैरेलल नहीं है, इस बार वो और भी ज्यादा नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं कि रंग अब पैरेलल नहीं रहे, वो अलग अलग हो रहे हैं, जैसे हमने यहां नहीं देखा था। तो इस बार जब आप रंग देखेंगे तो आप उन्हें साफ साफ देख सकेंगे। इसकी एक मिसाल ये है कि जब आप लाइट को हीरा के अंदर से गुजारें तो आप रंग देख सकते हैं।
तो जब आप लाइट को नॉन पैरेलल साइडेड ग्लास स्लेट से गुजारें, जैसे कि प्रिज्म, तो ना सिर्फ डिस्पर्शन होता है बल्कि आपको असल में रंग भी बाहर आते हुए नजर आते हैं। इसी रंगों की झलक को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप देखें, प्रिज्म में डिस्पर्शन भी होता है और स्पेक्ट्रम भी नजर आता है। लेकिन खिड़की के शीशे और ग्लास स्लेब में डिस्पर्शन तो होता है, लेकिन आपको स्पेक्ट्रम नजर नहीं आता क्योंकि रंग अलग नहीं होते। अब जब ये बुनियादी बातें समझ आ गईं, तो आइए देखते हैं कि रेनबो में क्या होता है। तो रेनबो के लिए आपको बारिश का कतरा चाहिए, और आप देख सकते हैं कि बारिश के कतरे में पैरेलल साइडेड ग्लास नहीं होता। माजरत, ये पैरेलल साइडेड नहीं होते क्योंकि ये मुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए यहां भी डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम आ जाता है। अब जरा गौर से देखते हैं। जब सफेद रोशनी अंदर आती है तो ये स्प्लिट हो जाती है, और मैं यहां सिर्फ 2 रंग दिखा रही हूं, लेकिन असल में दरमियान में सारे रंग होते हैं। और बिल्कुल पहले की तरह ये रेज ऑफ लाइट, ये रंग दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन रेनबोस के लिए हमें इस रोशनी से दिलचस्पी नहीं जो बाहर निकल जाती है। ज्यादातर रोशनी वाकई बाहर ही निकल जाती है, लेकिन रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा असल में वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी तरफ से बाहर आता है। यही वो रोशनी है जो आपको रेनबो नजर आने की वजह बनती है। अब फौरन आप कहेंगे कि 1 मिनट, नीला ऊपर है और सुर्ख नीचे है। तो क्या हमें रेनबो के ऊपर नीला और नीचे सुर्ख नजर आना चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही बारिश के कतरे से सारे रंग आपकी आंख तक नहीं पहुंचते। मेरा मतलब यह है। इस ड्राइंग को देखें। तो अगर आप ऊपर वाले बारिश के कतरे को देखें तो सिर्फ इसका सुर्ख रंग आपकी आंख में आ रहा है। नीला रंग आपकी आंख तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन अगर आप नीचे वाले बारिश के कतरे को देखें तो इसका नीला रंग आपकी आंख में आ रहा है और सुर्ख रंग नहीं पहुंच रहा। मैंने कहा, अब जब आप बारिश के कतरों को देखते हैं तो ये कतरा आपको सुर्ख नजर आता है, ये कतरा आपको नीला नजर आता है, और जाहिर है दरमियान में जितने भी बारिश के कतरे हैं वो सब आपको मुख्तलिफ रंगों में नजर आएंगे। और यही वजह है कि आपको सुर्ख रंग ऊपर और नीला रंग नीचे नजर आता है। यह भी इसीलिए है कि आपको हमेशा रेनबो सूरज के उलट सिमत में देखना पड़ता है। क्योंकि देखें, आपको यह करना पड़ता है क्योंकि रेनबो सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से बनती हैं, और इसलिए सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्शन देखने के लिए आपको उलट तरफ में देखना होता है। देखें, सूरज यहां कहीं होना चाहिए। इसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर फिर आपकी तरफ आती है। तो जब हम डिस्पर्शन को समझ लेते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि रेनबोस के रंग कैसे बनते हैं, सुर्ख रंग ऊपर क्यों होता है, और आपको हमेशा रेनबो सूरज की रोशनी के उलट तरफ में क्यों नजर आती है।